भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है और प्रत्येक अध्याय का अभिप्राय योग में प्रतिष्ठित होने के लिए है। 18 अध्याय कहने का तात्पर्य है योग में प्रतिष्ठित हो जाए। अर्जुन का विषाद भी योग हुआ, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग। यहां पर कर्म ज्ञान भक्ति की महत्व नहीं है, प्रधानता नहीं है, योग की प्रधानता है। और योग हमारा स्वरूप है, योग हमारा वास्तविक स्थिति है। वास्तव में नित्य देही नित्यम अबद्धोयम देहे सर्वस्व भारत, नित्य शब्द आया है। और नित्य शब्द आया है नित्य सर्वगत स्थानो रचलोयम सनातन। और आया है अब ध्यान देना, निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेमात्मवान। 45 नंबर है 2 का, कि निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेमात्मा। नित्य हमारा योग वास्तव में नित्य। ध्यान देना, महाराज ने शुरुआत की मानव शरीर में तत्व ज्ञान और भगवत प्रेम की बड़ी महत्व की बात कही गई है। शुरुआत महाराज ने से की। तत्व ज्ञान और भगवत प्रेम क्या है? एकमात्र हे परमात्मा, सत्ता होनापन है, केवल है, अखंड रूप में है, सर्वत्र है, व्यापक है, सभी में है। जो कहीं है कहीं नहीं है वो हमारा इष्ट आराध्य भगवान हो नहीं सकते। जो कहीं है कहीं नहीं है वो हमारे इष्ट आराध्य भगवान नहीं हो सकते। हे केवल है, और जो है वो मेरा अपना है। बस इतनी भक्ति है। एक तो अखंड सत्ता रूप में सर्वत्र होनापन है, ये है ज्ञान। और इस ज्ञान को अनुभव में लाने के लिए ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। इस ज्ञान को यदि अनुभव में लाना चाहेंगे तो शरीर संसार का वियोग नित्य है, यह सत्य है। इस सत्य को जब स्वीकार करेंगे वो ज्ञान प्रकट होगा, वो अखंड सत्ता रूप में है, ये प्रकट होगा। वियोगपन का अनुभव हो रहा है, सत्य को आदर देंगे, अनुभव को आदर देंगे तो ज्ञान प्रकट होगा। और तीसरी बात है वास्तव में मैं सबके लिए हूं, कोई मेरे लिए नहीं है, कोई भी कुछ भी मेरे लिए नहीं है। ध्यान देना, ये सबसे बड़ी मार्मिक की बात है। मैं सबके लिए हूं, मेरा निर्माण ईश्वर ने सबके लिए किया। जो महाराज श्री कहते हैं संसार की सेवा करना, भगवान का भजन करना, ये हमारा उद्देश्य है। तो मेरा निर्माण ईश्वर ने सबके लिए किया है। ईश्वर के काम आना है भजन, संसार के काम आना है सेवा, और अपने काम आना है तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति। यही तो है जिसको योग के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, संतों की वाणी के माध्यम से, आज उपदेश के माध्यम से आज हमको ये बात कही जाती है। मेरा निर्माण केवल देने के लिए है, मैं सबके लिए हूं। मैं माने स्वयं। जहां स्वयं हो जाएगा वहां पर सब साथ दे देंगे, अंतःकरण बहिकरण सब के सब साथ देंगे। जब स्वयं नहीं स्वीकार करेगा तब सारे साथ होते हुए भी वो कभी कभी उसमें हम बहिर्मुख हो जाएंगे। इसलिए स्वयं, ध्यान देना, मैं सबके लिए हूं, कोई भी मेरे लिए नहीं, यहां तक भी भगवान मेरे लिए नहीं है। ये बड़ी मार्मिक बात है। भगवान मेरे लिए नहीं है,
मेरे लिए कहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरे लिए कहोगे तो अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्त बनोगे। यदि कहोगे मैं भगवान के लिए हूं तो प्रेमी भक्त बनोगे। यदि कहेंगे मैं भगवान के लिए हूं तब हम प्रेमी भक्त बनेंगे। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ उदाराश्रवैवैते ज्ञानी तो आत्मैव में मतम। एक भक्त, एक प्रिय भक्त, भगवान कहते ना तो मेरे प्रिय भक्त, जो केवल भगवान जिनको चाहते हैं वो है प्रिय। और हम भगवान को चाहते, पहले तो भगवान से चाहते, संसार से जो चाहता है वो है आसक्त, जो भगवान से चाहता है वो भक्त, जो भगवान को देना चाहता है, भगवान से नहीं चाहता है, भगवान को भी नहीं चाहता है, भगवान को सुख देना चाहता है, भगवान को सुख देना चाहता है, उनकी आज्ञा पालन करना चाहता है, वो है प्रेमी भक्त। इसलिए हमारा निर्माण वास्तव में देने के लिए हुआ। आप देखिए महाराज जी ने कितने विचित्र बात बताई है कि जो योग है, कर्म योग, भगवान जब अवतार लिए थे 5000 वर्ष पूर्व लगभग, तो भी कह रहे कर्मयोग लुप्त प्राय हो गया है। उस समय में महाराज हम कर्म करते हैं लेकिन कर्म योग नहीं करते। योग माने समता, योग माने शांति, योग का फल तत्काल, योग का फल बाद में नहीं है। इसमें पूर्वार्ध में कर्म है और उत्तरार्ध में योग है। पूर्वार्ध में ज्ञान है तो उत्तरार्ध में योग है, पूर्वार्ध में भक्ति है तो उत्तरार्ध में योग है। तो योग की महिमा है और हमारी स्थिति नित्य योग में है। अच्छा, कर्मयोग की क्या विशेषता है? महाराज ने बड़ी विलक्षण बात बताई कि सांख्य योगी और कर्मयोगी, कर्मयोगी नित्य सन्यासी है, सांख्य योगी नित्य सन्यासी नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात। दोनों का फल मुक्ति है, दोनों का फल शांति है। कर्म और ज्ञान का दोनों का योग का फल शांति है, योग माने है। परंतु कर्मयोगी नित्य सन्यासी, ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। सांख्य योगी नहीं है, बड़ी दृष्टि गई, बड़ी मार्मिक बात है। दोनों का फल एक होते हुए भी नित्य सन्यास में हम कर्मयोगी को ले सकते हैं। और महाराज जी ने कहा, आदि शंकराचार्य जी की, तिलक जी की और सेठ जी, सबके योग अलग, कर्मयोग की सिद्धांत अलग अलग है। कोई अंतःकरण शुद्धि को मानता है, कोई मुक्ति को मानता है। वास्तव में महाराज जी योग जो है कर्मयोग, कर्मयोग की सर्वोपरि चीज जो महाराज जी की और साधक संजीवन के हिसाब से जो दृष्टि गई है, महाराज केवल 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 हित का भाव, केवल हित, समझ रहे ना, केवल हित। श्वास ले रहे तो भी अपने लिए नहीं है, विचार कर रहे तो भी अपने लिए नहीं है, पाठ पूजा जप तप तीर्थ व्रत दान पुण्य स्नान आदि कुछ भी कर रहे, अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, अपने लिए जीना नहीं है, अपने लिए करना नहीं है। जो अपने लिए जीता है करता है वो पशु है, जो दूसरे के लिए जीता है दूसरे के लिए करता है वो मानव है, जो प्रभु के लिए जीता है प्रभु के लिए करता है वो भक्त है। समझ रहे ना, जो बिल्कुल असंग रहता है वो तत्वज्ञ जीवन मुक्त है। वास्तव में हमारा निर्माण, इसलिए सूत्र कहा हमारा निर्माण ईश्वर ने सबके लिए किया है। मेरा निर्माण सबके लिए देने के लिए है। मैं ईश्वर का सनातन अंश हूं, सहसुख राशि हूं, महादानी हूं, दानी नहीं महादानी हूं, महादानी हूं। मैं सबको दान दे सकता हूं, सबसे लेने के लिए नहीं है। लेकिन हम ऐसे अपने स्वरूप को भूल गए, अपनी प्रतिष्ठा जहां प्रतिष्ठित है उसको भूल गए, संसार से भी हाथ फैलाए, परिवार से भी हाथ फैलाए, समझ रहे ना, समाज से भी हाथ फैलाए, यहां तक कि भगवान से भी हाथ फैलाए। जहां भी जाए मांगे देव 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 देव, जहां से गए वहां मांगे सुख देव सुख देव सुख दो। आप सोच रहे ये मेरी पत्नी है मेरे पति है तो ये मेरे मुझे सुख देने के लिए मेरी पत्नी बनी है, ये नहीं सोच पाते मैं पति बना हूं तो केवल उनको सुख देने के लिए। मेरा जो स्थान है, जहां पर भी मेरा स्थान है, केवल देने के लिए है, केवल सुख देने के लिए, केवल हित करने के लिए।
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः शबसो हित निष्काममति। हमारे गिरिराज के प्रसंग में कहते हैं ना, असंभव संसार में कुछ नहीं है। क्या चौपाई है वो? परहित बस जिनके मन माही, तीन कहो जगत दुर्लभ कछु नाही। महाराज जी ध्यान देने, अगर परहित मन में आकर बैठा, आपने स्वरूप में परहित आया नहीं अभी तक, और हमारा स्वरूप हित स्वरूप है, हमारा स्वरूप हित स्वरूप है, परंतु परहित की बात जब मन में आती है, भगवान कहते हैं उसके लिए जगत में दुर्लभ कछु नहीं है। आज प्रमाण गिरिराज है, क्या थे उनके पास में, लेकिन जो देव दुर्लभ स्थिति है, जो दशरथ जी को दुर्लभ है, जो सबके लिए दुर्लभ है, वो स्थिति उनको मिली है, वो गति मिली है, वो कृपा भी उनको मिली है। कैसे? केवल हित के कारण से। भगवान कहते मेरी कृपा से तू गति नहीं पा रहे, तात कर्म निज ते गति पाई, तुम्हारे कर्म से ये गति तुझे मिल रहे। और देव कहां तुम पूर्ण काम, तुझे क्या देंगे, तुम तो पूर्ण काम हो। जो हित का भाव होता है वो पूर्ण काम हो जाता है। भगवान जैसे पूर्ण काम है, केवल देना देना देना। और के सबसे बढ़िया बात पंकज जी महाराज, केवल ये स्मृति रहे मेरा स्वरूप हित स्वरूप है, मेरा स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, मेरा स्वरूप रस स्वरूप है। प्रकाश स्वरूप मानोगे तो जीवन मुक्ति है, हित स्वरूप मानोगे तो आप नित्य सेवक है। ध्यान देना, हम 2 घंटे के लिए सेवक और 4 घंटे के लिए भोगी। हम मानते हैं मैं तो जब जाता हूं घर के लिए सेवक नहीं है, मैं तो बाहर का स्वयं सेवक हूं। क्यों? प्रशंसा मान बढ़ाई मिलती है ना, घर के लिए पत्नी थोड़ी सम्मान देती है। मैं घर का सेवक नहीं हूं, मैं बाहर का सेवक हूं। ये दिखावटी नहीं करनी है। मैं सेवक हूं, मैं नित्य सेवक हूं, मैं सबका सेवक हूं। महाराज जी सच बताऊं, ये भक्त सबसे बड़ा सेवक है। जो भगवान का भक्त है, भगवान का भक्त है, वो संसार का सेवक है। यदि संसार को सम्मान नहीं दे रहा है, संसार की सेवा नहीं कर रहा है, वो भक्त कहलाने के लायक नहीं है। भक्त का नाम केवल वेशभूषा, तिलक, कंठी या ये स्वांग नहीं है। भक्त का अर्थ जो भगवान का है, भगवान के नाते वो सभी का सेवक है। इसलिए संसार के लिए मैं सेवक हूं, अपने लिए मैं साधक हूं, और प्रभु के लिए मैं भक्त उपासक हूं। ये ही प्रकरण की सार बात है। हे ना, हे मेरे ना, मैं आपको भूलू नहीं। हे मेरे ना, हे मेरे प्राणा, प्राणा, कोई भी आपको भूले नहीं, भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं, आपको भूले नहीं। ये नित्य योग है और नित्य स्मृति है, अपने आप को नहीं भूलना। थोड़ी देर के लिए हम चुप शांत एकदम अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे।